आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं। मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा। और इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। आज तक कभी ऐसा मैंने मिलिट्री हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि किसी मुल्क ने ऐसे अटैक किया हो। इंतहाई परेशान को खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 3 शहरों पे हमला कर दिया है। रात के अंधेरे में भारत की जानिब से यह हमला किया गया है, खासा कैलकुलेटेड हमला लगता है, क्योंकि उसने कुछ मकामात को टारगेट किया और अपनी ही हुदूद में रहते हुए, जिस तरह डीजी ISPR कह रहे थे, उसने ये मिसाइल दागे हैं। आप सूरत हाल को किस तरफ जाता देख रहे हैं? पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया है। ये अफसोसनाक खबर आपको मैं इस वक्त दे रहा हूँ। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है। शोर पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब बहुत ही जोरदार तरीके से दिया जाएगा। मसूद अजहर ने कबूला, परिवार के लोग मारे गए। देखिए जो बात TV9 ने आपको बताई उसको देखिए, मसूद अजहर खुद कंफर्म कर रहा है। मसूद अजहर बचा, लेकिन उसने कंफर्म किया है कि उसके परिवार के लोग मारे गए। कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहां पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहां पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीजें रख रही हूँ आपको ये मैं बताती चलूं कि कहां कहां पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है तो वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं 6 नहीं 9
भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। यकीनन आप इस वक्त खौफजदा होंगे और पाकिस्तान में जहां जहां आप मौजूद हैं और जहां जहां पाकिस्तानी दुनिया में इस वक्त हैं वो पाकिस्तान के बारे में कंसर्न होंगे। लाइव हम आपसे मुखातिब हैं और उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 3 शहरों पे हमला कर दिया है। रावलपिंडी के बारे में अफवाह इंडिया ने फैलानी शुरू की है कि हमने रावलपिंडी पे भी हमला किया, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे महफूज है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सबसे जो पहला हमला हुआ वो बहावलपुर में हुआ और बहावलपुर में 2 मदारस हैं, मौलाना मसूद अजहर के जैश मोहम्मद के 2 मदारस हैं। लेकिन अब से आध घंटे पहले लोग जब अपनी छतों पर बैठे हुए थे या छतों पर सो रहे थे तो आसमान के ऊपर एक बहुत खौफनाक किस्म की लाइट नजर आई और लाइट के बाद फिर एक ऐसा लर्जा खेज किस्म का धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया और लोग उठ के बाहर निकल आए। और उसके बाद जो सेंटर है सिटी का वहां पे लाइट साफ कर दी गई, यानी ब्लैकआउट हो गया या फिर वो बिजली का सिस्टम ब्रेक हो गया या फिर जानबूझ के गवर्नमेंट की तरफ से लाइट साफ कर दी गई या ब्लैकआउट कर दिया गया। और उसके बाद फिर 10-10 सेकंड के बाद 3 धमाके वहां पे हुए और ये मिसाइल अटैक्स हैं और जो इंडिया ने अपने त्यारों के जरिए ये मिसाइल अटैक्स किए हैं जिससे बहावलपुर की फिजा इस वक्त इंतहाई नागुफ्ताबे है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहां पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35 अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा तादाद होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल जो है हमला किया गया और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है, जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जो पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लिखता है रॉयटर्स, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहां पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर इसके ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स, दी वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर, जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। ये कहा जा रहा है कि F-16 जो है वो डाउन किया गया, F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान के F-16 भी गिराए गए हैं। इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, CNN लिखता है इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, एयर स्पेस क्लोज्ड अराउंड एवरीवेयर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।